मैंने अंबाली से कहा, आओ अब घर लौट चलें। जल्दी क्या है? बारिश हो गई तो भीगने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर बारिश हो गई तो इस कच्ची और सुनसान सड़क पर कहीं रुकने का ठिकाना नहीं मिलेगा। पास में ही एक गांव दिखाई पड़ रहा है। चलो वहीं चलकर रुकते हैं। गांव देखने में नज़दीक ज़रूर है, लेकिन उधर जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। पतली पगडंडी पर पैदल चलना होगा। अब तो जो परेशानियां सामने आएंगी, बर्दाश्त करनी ही पड़ेंगी। अंबाली ने हंसते हुए कहा। हमने अपनी चाल तेज तो कर दी, लेकिन गांव की पतली पगडंडी पर चलना उतना आसान न था। अभी हम लोग सोच ही रहे थे कि एकाएक मूसलाधार बारिश होने लगी। कुछ दूरी पर घास फूस की एक झोपड़ी दिखाई दी। हम लोग उस ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचने पर उसमें एक टूटा फूटा तख्त दिखाई पड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हम दोनों भीग चुके थे। झोपड़ी में शरण लेकर सोचा कि कुछ आराम मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंबाली ठंड से बुरी तरह कांपने लगी। जब उसके दांत किटकिटाने लगे तो वह बोली, मैं इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है? तुम मुझे अपने आगोश में ले लो, अपने सीने में छिपा लो। तुम्हारे जिस्म की गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। अंबाली ने कहा। अंबाली, हमारा प्यार अपनी जगह है, जिस पर मैं धब्बा नहीं लगने दूंगा, लेकिन तुम्हारी हिफाजत तो करनी होगी। कहकर मैंने अपनी कमीज उतार दी और उसे अपने सीने से चिपका लिया। जब अंबाली मेरी मजबूत बाहों और चौड़े सीने में जकड़ गई, तो उसके होंठ जैसे मेरे होंठों से मिलने के लिए बेताब होने लगे थे। मैंने उसके पीछे अपनी दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर रगड़कर गर्म किया और उसकी पीठ सहलाने लगा, ताकि उसका पूरा बदन गर्मी महसूस करे। तब मुझे ऐसा लगा जैसे गुलाब की कोमल पंखुड़ियों पर ओस गिरी हो। मेरी उँगलियां फिसलने लगी थी। आधे घंटे के बाद बारिश कम होने लगी थी। इम्बाली मेरी बाहों में पूरी तरह नींद के आगोश में जा चुकी थी। मैंने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। 1 घंटे बाद मैंने उसे जगाया। तब तक बारिश बंद हो चुकी थी। अंबाली ने अलग होकर अपने कुर्ते की चेन चढ़ाई और मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने मेरे साथ कोई शैतानी तो नहीं की? मैं हंसा और बोला, हाँ, मैंने तुम्हारे होंठों पर पड़ी बारिश की बूंदों को चूम कर सुखा दिया था। धत। थोड़ा रुक कर वह कहने लगी, तुम्हारा सहारा पाकर मुझे नई जिंदगी मिली। ऐसा मन हो रहा था कि जिंदगी भर इसी तरह तुम्हारे सीने से लगी रहूं। हमारा प्यार अभी बड़ी नाजुक हालत में है। अगर हमारे प्यार की ज़रा सी भी भनक किसी के कान में पड़ गई, तो हमारी मोहब्बत खतरे में तो पड़ ही जाएगी और हमारी ज़िंदगी भी दूभर हो जाएगी। मैंने कहा, जानते हो, मैं तुम्हारे आगोश में सुध-बुध भूल कर सपनों की दुनिया में पहुंच गई थी। मेरी शादी धूमधाम से तुम्हारे साथ हुई और विदाई के बाद मैं तुम्हारे घर पहुंची। वहां भी खूब सजावट थी। रात हुई। मुझे फूलों से सजे हुए कमरे में पलंग पर बैठा दिया गया। तुम अंदर आए, दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास बैठे। हम दोनों ने वह पूरी रात बातें करते हुए और प्यार करने में गुजार दी। इतना कहकर वह खामोश हो गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। हवा का एक बवंडर आया और मेरा सपना टूट गया। मैंने महसूस किया कि मैं तुम्हारी बाहों में हूँ। मेरा जिस्म तुम्हारे सीने में समाया था। इतना कहते कहते वह मुंह से चिपक गई